20 साल में ये लाख दावे कर ले कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जनता जो है उन्हें खदेड़ रही है क्षेत्रों से, यानी रुझान जो इनके 20 सालों के काम का है ना, वो आना शुरू हो गया है। 2 मासूम बच्चे जिनके घर के एक साथ मर गए, आप सोचिए उनके घर वालों की स्थिति क्या हुई, जिसके पीछे कि उनका ये आरोप था कि पुलिस जो है लिपापोती करने में लगी हुई है, सही तरीके से जांच नहीं कर रही, और वो दल, वो बल, वो एकजुटता देख करके हमारे विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। प्रश्न करना था सबसे पहले तो मोदी जी पे प्रश्न कीजिए ना, जिन्होंने बिहार के डीएनए को ये किया था। इनसे भाजपाइयों से प्रश्न कीजिए कि बिहारी क्यों जाते हैं महाराष्ट्र में तो मार खा रहे हैं, क्यों गुजरात में मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। ये तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी सीएम नहीं बनेंगे, नहीं, वो तो अंडरस्टूड बात है, सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है और जो लड़ सकता है हमारे अधिकारों के लिए, तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो सर्वे में भी आपने देखा होगा कि सर्वे में भी तेजस्वी यादव जी का नाम जो है नंबर 1 पे है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों के जो नेता हैं वो वोट अधिकार यात्रा पे निकले हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल शाम को पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर लोगों ने हमला बोल दिया और सीधे तौर पे जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले कैसे देख रही है और लोगों का ये आक्रोश, ये गुस्सा आज फूटा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ऐसे किसी भी तरह से चीज़ों का खंडन करती हूँ, क्योंकि किसी मंत्री विधायक पे इस तरीके से पत्थरबाजी करना, उनको घेर लेना, उनको क्षति पहुँचाना कहीं से भी ये उचित नहीं है। जनता का आक्रोश जो भी है उसे सही जगह पर रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार भाजपा और जदयू के मंत्री विधायक सांसद जो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं जब, तो जनता जो है उन्हें खदेड़ रही है क्षेत्रों से, यानी रुझान जो इनके 20 सालों के काम का है ना, वो आना शुरू हो गया है। 20 साल में ये लाख दावे कर ले कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन जनता एक्चुअली अभी भी त्राहिमाम स्थिति में है। ये तो सिर्फ अपने इनके अधिकारी जो है घूसखोरी और पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। आपने देखा जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग के एक इंजीनियर के घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति किस तरीके से जलाया गया, नालों में बहाया गया, बरामदगी हुई, और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी एक इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। और डीके टैक्स जो है ना बिहार में इतने बुरी तरीके से ब्लॉक तक पहुंचा हुआ है कि एक आम जनता जो है अपने छोटे काम करवाने के लिए भी उसे अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के वहाँ रखने पड़ते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति जो पूरे बिहार में है। और जो लोग जनाक्रोश था, जो कल मंगल पांडे जी के पीछे दौड़े थे जो लोग और पत्थरबाजी जिन्होंने की थी, उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या या मृत्यु कारण जो भी रहा हो, लेकिन जिसके पीछे कि उनका ये आरोप था कि पुलिस जो है लिपापोती करने में लगी हुई है, सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। समझिए कि जो 2 मासूम बच्चे जिनके घर के एक साथ मर गए, आप सोचिए उनके घर वालों की स्थिति क्या हुई। हमारी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ, और साथ ही साथ मैं सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहती हूँ कि जिनके घर की रोशनी उजड़ती है ना, उनके माता और पिता की भावनाओं को आप समझिए। और किसी भी तरह के ये कलंक जो होता है ना, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो जांच के नाम पे, तो अपने आप को कलंकित मत कीजिए। आपका भी अपना घर है, आपकी भी अपने परिवार है। और ये तो बात ज़रूर है कि 20 सालों के शासनकाल में बिहार सरकार जो है वो उन्होंने कुछ किया नहीं है, और कुछ नहीं किया, यही कारण है जनता का आक्रोश उनको देखने को अब मिल रहा है। आज सत्ता पक्ष ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि जिस मुख्यमंत्री ने बिहारियों का अपमान किया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनका ही साथ अब तेजस्वी यादव दे रहे हैं, तो क्या वो अपमान भूल चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ा अपमान तो मोदी जी ने किया था। बिहार के क्या था ना, बिहार के डीएनए पे सवाल किया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने नाखून और बाल, और अनगिनत बिहारियों ने अपने नाखून और बाल भेजे थे कि लीजिए भाई, हमारे डीएनए का टेस्ट कर लीजिए। और उसी भाजपा के साथ जदयू है, बिहार में गठबंधन में है, और महागठबंधन के हमारे घटक दल जो भी हैं उन सबकी विचारधारा एक है। हम लोग लोकतंत्र, संविधान और विकास के लिए एक मंच पे एकजुट हुए हैं, और आज वोट का अधिकार जो होता है वो बिहार के लोगों से छिना जा रहा है। दलित और पिछड़े, शोषित और महिलाओं को वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसे लेकर के आज हम सब एक मंच पे खड़े हैं। और वो दल, वो बल, वो एकजुटता देख करके हमारे विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। तो कुछ तो बोलेंगे। प्रश्न करना था सबसे पहले तो मोदी जी पे प्रश्न कीजिए ना, जिन्होंने बिहार के डीएनए को ये किया था। इनसे भाजपाइयों से प्रश्न कीजिए कि बिहारी क्यों जाते हैं महाराष्ट्र में तो मार खा रहे हैं, क्यों गुजरात में मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है।
तो प्रश्न तो वहाँ बनता है, हमारे बिहारियों का अपमान किसी के द्वारा हो जाए ये हमें कतई गवारा नहीं है। और हम बिहारियों की लड़ाई जो है, हम इतने मजबूत हैं कि हम लोग लड़ने में सक्षम हैं, हम लोग किसी की चरण वंदना नहीं करते। आखिरी सवाल आपसे लूंगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे अगर हमारी सरकार आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल गांधी से ये सवाल किया जाता है कि आखिरकार महागठबंधन में सीएम का फेस कौन है, तो वो सवाल घुमा देते हैं। हालांकि वो ये भी नहीं कहते कि सीएम फेस वो नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि सीएम फेस वो हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, आपने ही जवाब दे दिया। आपने कहा ना भाई कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी लेकिन ये सीएम भी नहीं तो नहीं बनेंगे। कहा कि CM नहीं, वो तो बनेंगे। अंडरस्टूड बात है। पिछली चुनाव भी बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ी थी, और इस बार का भी चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ी जाएगी। वोट अधिकार यात्रा हो या 17 महीने के शासनकाल हो, सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है और जो लड़ सकता है हमारे अधिकारों के लिए, तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो निश्चित रूप से सर्वे में भी आपने देखा होगा कि सर्वे में भी तेजस्वी यादव जी का नाम जो है नंबर 1 पे है। तो जो भी है वो लोगों के नज़र में है, उनके सिनेरियो में है, उनकी सोच में है, और उनके वोट में भी होगा। क्योंकि बिहार की जनता बदलाव के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट पिछले बार भी किया था और आगे भी करेंगे। चलिए देखिए, बिहार की जनता ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को मान लिया है। अब देखना होगा इस साल का बिहार विधानसभा कितना दिलचस्प होता है और आखिरकार किसकी सरकार बनती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।